अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अगर आप एक प्रोफ़ेशनल कैरेक्टर एनिमेटर बनना चाहते हैं और प्रोफ़ेशनली एनिमेशन को सीखना चाहते हैं कि बॉडी मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे होते हैं, तो आपको ये कोर्स ज़रूर जॉइन करना चाहिए। वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान में एक प्रोफ़ेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दे रहे हैं कैरेक्टर एनिमेशन के हवाले से। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप शौक रखते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि किसी भी जानवर की टेल को एनिमेट कैसे करते हैं। और वो कोई भी जानवर हो सकता है, किसी भी किस्म की टेल हो सकती है। उस टेल के अंदर बुनियादी तौर पे बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल किस्म के जॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो इनको हम एनिमेट करने के लिए जो एनिमेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो ओवरलैपिंग और फॉलो थ्रू है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो और हम इसमें देखेंगे कि हम इसको कैसे इंटरेस्टिंगली और इजीली एनिमेट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रिंसिपल अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे और उसको समझ लेंगे सही से, तो अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सही से समझ लेंगे, तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो एक्चुअली जॉइंट बेस्ड है, जिसमें एक जॉइंट दूसरे जॉइंट से कनेक्टेड है और डिपेंडेंट है, आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग है और उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो एक्चुअली कैरेक्टर एनिमेशन की तरफ आना चाहते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रेनिंग। जी, तो ये हमने माया में एक रिग ओपन किया हुआ है, जिस रिग का नाम है स्क्विरल, यानी ये तकरीबन गुलहरी की तरह की शेप है इसकी और ऑलमोस्ट उसी तरह का सेम मोशन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अब इस वक़्त जो है हम टेल की एनिमेशन को स्टडी करेंगे, टेल को एनिमेट कैसे किया जाता है। सो बेसिकली ये इमेज इसको तो आपके सामने ओपन है, इसको अगर आप गौर से देखें तो आपके सामने ये मूवमेंट सारी बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होती है और ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो फर्स्ट फ्रेम है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एनिमेशन हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल, और यानी ये इस वक़्त आप कह लें रिवर्स सी है। और उसके बाद हम जाएँगे 9th फ्रेम पे और उसके बाद हम इसको इसको हम रिवर्स सी कहते हैं और इसको हम सी कहते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट हमारा होगा रिवर्स सी से, फिर हम एंड पे जाके 9th फ्रेम पे फिर सी बना देंगे और उसके बाद मिडल में जाके हमने एक एस कर्व बनाना है। ये देख रहे हैं आप, ये जो शेप आपको 5th फ्रेम पे नज़र आ रही है, सो इट्स काइंड ऑफ एन एस। जब ये 3 शेप्स आप अचीव कर लेंगे तो बीच वाली ऑटोमेटिकली आपको ओवरलैपिंग के साथ नज़र आ जाएंगी। यहाँ से हम सी स्टार्ट करेंगे और एंड में जाके रिवर्स सी कर देंगे और बीच में हमें एस कर्व बनाना है। तो फिर उसके बाद देखें यही काम दोबारा रिपीट हो रहा है नीचे। यहाँ पे स्टार्ट में सी है, फिर एंड में रिवर्स सी है। सो आप देखें ये पूरा लूप है, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 16 और 17 फ्रेम हमारा दोबारा वही बन जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम 9 फ्रेम कर लेते हैं जिनको हमने, मतलब 9 नहीं बल्कि हम 17 ही रख लेते हैं जिनको हमने लूप बनाना है। सो अब आप इमेजिन करें कि ये एक सी बना हुआ है हमारे पास और मैंने तमाम को पकड़ा अपने कंट्रोलर्स को और एस प्रेस कर दिया, ठीक है जी। देन मैं अपने 9th फ्रेम पे आया। अब इमेजिन करें कि ये सी बना हुआ है, अब मैंने इसका रिवर्स सी क्रिएट करना है। सो रिवर्स करने के लिए मैं तकरीबन इन तीनों को पकड़ता हूँ और बिल्कुल एक रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, लाइक समथिंग लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा मैं कर लिया। सो द पॉइंट इज़ कि आपने लाइक रिवर्स कंडीशन दिखानी है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको जितना नीचे कर सकते हैं आप इसको कर लें, दिस। आई थिंक ये भी टेल की बेस है, यस। सो इसमें जो है इस केस में ये जो ये वाला जॉइंट है ये भी टेल की बेस है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो काइंड ऑफ ये आप देख लें कि यहाँ पे ये सी है और ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। अब इधर बीच में आप कहीं पे थोड़ा सा हम इसको फॉर एग्जांपल पहले नीचे कर लेते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए हम इसको यूँ कर लेते हैं। और अभी मैं तकरीबन राइट व्यू से बना रहा हूँ ताकि मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राउंड लेवल है, इसको मैंने क्रॉस नहीं करना। सो सिंपली मैंने अपने तमाम फ्रेम्स को पकड़ा और 9th फ्रेम पे भी एस प्रेस कर दी और 0 पे भी एस प्रेस कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको लूप बनाना है तो मैंने अपने जो फर्स्ट फ्रेम पे आया मिडिल माउस क्लिक किया, ड्रैग किया, एंड वाले फ्रेम पे गया और यहाँ पे एस प्रेस कर दिया।
अब ये मेरा लूप बन गया, ठीक है जी। और एक गलती यहाँ पे होगी कि हमने यहाँ पे 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रखी हुई एनिमेशन, हमें यहाँ पे 25 पे करनी है। तो मैंने 25 पे कर दिया, मेरा देखें टाइम एंड इफेक्ट हो गया। सो मैं अगेन इसको रीअरेंज करूँगा, लाइक 17 फ्रेम तक हमने जाना है। और मैंने तमाम अपनी टाइमलाइन को सिलेक्ट किया, की फ्रेम को सिलेक्ट किया और स्नैप कर दिया। इस वाले को मैंने 17 पे कर दिया और इस वाले को मैंने तकरीबन 9 पे कर दिया, ठीक है जी। अब बेसिकली ये हमारा एक मेन की पोजीशन, इसमें ये सी हो गया, फिर ये उसका रिवर्स हो गया और ये फिर वापस वही पोजीशन आ गई। बल्कि इस पोजीशन को भी थोड़ा सा हम नीचे की तरफ कर लेते हैं, यानी जो हमारा ये वाला सी बना है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा मज़ीद रिफ़ाइन कर लेते हैं। और एक और काम कर लें अभी एहतियातन साइड व्यू से हम, बिकॉज वी वांट कि अभी सिर्फ एक एक्सिस मूव हो, विच इज़ एक्स एक्सिस। सो बाकी तमाम एक्सिस की हम एनिमेशन डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और एक्स को छोड़ के वाई और जी दोनों को डिलीट कर दिया और इन दोनों को मैंने ज़ीरो कर दिया ताकि स्ट्रेट रहे। अभी हमारा फोकस है बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने पे, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। देन जो मेरा ये वाला फ्रेम है, इसको थोड़ा मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं, इस पोज को नीट सी बनाने के लिए, ठीक है जी। ये सी बन गया और दूसरा सी जो है वो ये बन रहा है हमारा। इसको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर कर दिया, नीचे की तरफ इधर से ले आए, तो तकरीबन ये एक ही लेवल पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर लेते हैं, लाइक ये इसकी बॉडी आ रही है और उसकी निशानदही के लिए मैं एक नीचे एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैंने असाइन न्यू मटेरियल किया राइट क्लिक करके और लैम्बर्ट, और यहाँ पे जाकर इसको मैंने डार्क कर दे दिया। आपने एज इट इज स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि अब हम देखें कि ये इस ज़मीन को तो टच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे मज़ीद अगर थोड़ा नीचे आ सकते हैं तो नीचे आ जाते हैं। और इधर जो है थोड़ा सा मज़ीद इसको हमने नीट करने की कोशिश की। देन अगेन हमने अपने तमाम इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोलर्स को एस प्रेस किया होता है यहाँ पे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं -35 कर दूँ, अगर राउंड फिगर में ले नो, इस तरह नहीं करनी, गलती होगी। सो यहाँ से हम जाके एस प्रेस की और आखिरी वाले इस की फ्रेम पे आया, एस प्रेस किया, मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग किया, यहाँ पे आके दोबारा एस प्रेस किया। अब ये फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सेम हो गया। सो बेसिकली अगर आपने एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम पे कॉपी करना हो तो आप उस फ्रेम पे आते हैं, मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एनिमेशन बन रही है, देखें मैं इस फ्रेम पे आया, मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे आके फिफ्थ फ्रेम पे आके मैंने एस प्रेस किया, अब ये फ्रेम लॉक, यानी ये वाला और ये वाला फ्रेम सेम हो गया। तो इस तरह अगर आपने कोई फ्रेम कॉपी करना हो तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल। अब हमने ये हमारा फ्रेम आगे लिए, हमारी एनिमेशन देख लेते हैं। अब इस एनिमेशन के बीच में हमने बेसिकली आप कह लें कि ब्रेक डाउन क्रिएट करें, और वो ब्रेक डाउन आपको याद होगा कि हमने जैसे ये सी था, ये रिवर्स सी और ये फ्रंट फेसिंग सी, यानी ये रिवर्स और ये इसका प्रॉपर, और इसके बीच में एक एस कर्व बन रहा है। सो वो अब हमने एस कर्व अचीव करना है। लाइक एस कर्व अचीव करने के लिए हमें डिले क्रिएट करना है। लाइक यहाँ पे आके तकरीबन फिफ्थ पे देख लेते हैं फिलहाल हम कि ये जो आखिरी 3 है इनको पकड़ के हमने डिले करना है। इसी तरह जब हम 9 से जाएंगे आगे तो यहाँ पे आके मिडिल में आके हमने दोबारा इनमें डिले क्रिएट करना है। और यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे एस बन रहा है, यहाँ पे एस क्लियर नहीं बन रहा, तो हमें क्लियर एस बनाने के लिए एक तो सबको सिलेक्ट करते हैं पहले और एहतियातन वहाँ पे की फ्रेम लगा देते ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। लाइक 13 पे एस प्लस कर दिया, इस तरह 5 पे एस प्लस कर दिया। जैसे यहाँ भी अच्छा एस बन रहा है, नीट एस बन रहा है, और फिर वापस जा रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको एस बनाने के लिए हमें
शेप को डिफाइन करना है। लाइक एक सेकेंड जी, प्ले करके देखिए। और थोड़ा सा हम अपनी एनिमेशन को डिले करते हैं। अगेन दोबारा सारे कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं। स्पीड बहुत तेज़ आ रही है। एनिमेशन को प्रॉपरली रीड करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइमिंग अपनी इंक्रीज़ करनी है। लाइक अभी 17 पे जा रहा है, 25 पे ले जाते हैं इसको। फिर जो हमारी की पोजीशन थी वो 17 वाले को 25 पे ले जाते हैं और इसको तकरीबन 12 पे ले जाते हैं। और अब इनके बीच में हमने ब्रेक डाउन क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब एटलीस्ट वो रिदम थोड़ा सा रीडेबल होगा। अब ये जो हमने ब्रेक डाउन क्रिएट किया, इसमें भी हम दोबारा डिले भी करेंगे बाद में। अभी जैसे ये वाला पोज इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लाइक ये इट्स नॉट गिविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ एस। सो इसमें मुझे लाइक इसको इधर कर लेते हैं और इसको ज़्यादा इधर कर लेते हैं। आखिरी दो जो है हम इनको एस की शर्ट में लेके आते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो अभी एस बन रहा है। अब इसमें जो है, जो ये वाला है मुझे अभी तक थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। इसमें आई थिंक इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं क्रिएट करते, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इस वाले को ऊपर कर लेते हैं ताकि ज़रा ये जो कर्व है राउंड शेप में आ रहे सही। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास मूवमेंट है उसकी। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम थोड़ा सा डिले क्रिएट कर लेते हैं। लाइक इन तमाम जॉइंट्स को पकड़ते हैं, बल्कि एटलीस्ट लास्ट इनको पकड़ते हैं और अपनी एनिमेशन फॉर एग्जांपल हमने मज़ीद एक्सटेंड कर ली, 28 तक ले गए। ये पहले हम इसको इधर ही डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। 25 पे वापस किया और लाइक ग्राफ एडिटर में गए और एक्स की रोटेशन हमारी। सो देखिए यहाँ पे जैसे ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसको डिलीट किया, मज़ीद इसको रिफाइन किया, तो थोड़ा सा भी इसको नीचे कर ताकि ये जो टचिंग हो रही है ये ना हो, और इसको भी हमने इस पे कर दिया। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट फ्रेम है, इसी तरह यहाँ पे भी इसको मिडिल में ला के हमने रिफाइन कर लिया। ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि जैसे ये वाला जो पोज है इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत शार्प लग रहा है आपको, नॉर्मली जब जो जो ये वाली मोशन होता है ना, जो जो जॉइंट होता है ये इतना मूव नहीं करता, ये इतना स्टेबल रहता है क्वाइट। सो इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, लाइक नीचे से भी और ऊपर से भी। और वैसे भी जो टेल की मूवमेंट होती है ना वो बेसिकली वेरी करती है। जब जानवर भाग रहा होता है उसका डिफरेंट होता है उसका बिहेव, जब वो स्टैटिक होती है उसका डिफरेंट होता है। ऑफकोर्स हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, इसमें हम अब देखते हैं कि हम इसको ख़ास करके रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब ये सेकंड कंट्रोल, इसको भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम मज़ीद अगर रिफ़ाइन करना चाहें विद डिले कि हम इसको तेज़ ऊपर लेके जाएं और फिर ये जो वापस आ रहा है ना इसको लाइक यहाँ पे मज़ीद डिले किया जाए और इसे जो नेक्स्ट वाला है इसको भी मज़ीद डिले किया जाए।
और यहाँ पे इसको कम किया जाए। अब ये जो नीचे जा रहा है ना, यहाँ से ये वाला जो टर्न है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम मज़ीद नीचे की तरफ ले आते हैं। सो कंपैरेटिवली अब आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी फील हो रही है। इसी तरह जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा एस बन रहा है, तो इधर भी थोड़ा सा हम इसको रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हमने इसको ठीक है ज़्यादा डिले क्रिएट कर लिया। और उसके बाद जब यहाँ पे गया ये, सो एंड में हम थोड़ा सा हम इसको मज़ीद, सो अब ये काफ़ी आपको फ्लेक्सिबल लग रहा है। अब इसमें बिकॉज मैंने आपसे कहा ना, जो टेल होता है बेसिकली उसमें जो रूट होता है वो मूव नहीं करता ज़्यादा, वो बस फॉर एग्जांपल इसमें जो है सिंपल हम अप एंड डाउन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे अगर ये -4 कर लेते हैं, चलें -4 है, तो यहाँ पे जाके ये मिडिल में हम इसको 4 कर लेते हैं और ये वाले जो पोर्शन है यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं तो बैलेंस करने के लिए। अब ये हमारा एक बैलेंस एनिमेशन होगी। इसी तरह उसके काउंटर में हमने जो आखिरी वाला है उसको भी तकरीबन इस तरह ही कर लिया हमने, और इसमें हमें बीच में थोड़े से कर्व्स ऐड करने पड़ेंगे। और पॉइंट इसकी जो आपका पोज है वो बड़ा नीट लगना चाहिए। जैसे अब ये देखें, एक प्रॉपर एस कर्व की फील आ रही है, तो इसको जितना आप नीट और रिफाइन कर सकते हैं उतना आप कर लें। सो आई थिंक काफ़ी बेहतर हो गया है। अब मज़ीद थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल ये आखिरी 3 ले लें और लाइक मैं इसको 30 फ्रेम तक लेके जाता हूँ। आखिरी 3 या 4 ले लेते हैं और इनको हम पकड़ के थोड़ा सा डिले करते हैं, लाइक 1-2 फ्रेम, और फिर लास्ट 3 को पकड़ा और लाइक 1-2 फ्रेम डिले कर लिया, और इस तरह फिर आखिरी वाले को पकड़ा और मज़ीद 2 फ्रेम डिले कर लिया, 1 फ्रेम डिले कर लिया। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके वो जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक, लाइक ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। आई थिंक अगर हम इस वाले को भी पकड़ लें, अब मैं इन तमाम को पकड़ता हूँ और लाइक 1-2 फ्रेम मज़ीद डिले कर लेते हैं। सो अब आपको मज़ीद जिसे कहते हैं ना वो एक फ्लूइडिटी नज़र आ रही है, फ्लूइडिटी फील हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बिल्कुल से कहते हैं ना ऐसे लग रहा है ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट करने के लिए एग्जैजरेट करता हूँ दोबारा से, कि जैसे यहाँ पे ज़्यादा नीचे जाए और फिर गालिबन यहाँ पे ये ऊपर ज़्यादा जाए, ताकि जो फ़र्क है ना ऊपर नीचे मूवमेंट में बड़ा क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्टिल थोड़ा सा इस जगह पे इस बोन वाली एरिया में थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा फील हो रही है कि लाइक ये जब से ऊपर जाए, तो जब ये नीचे आना शुरू हो तो ये स्टिल ऊपर ही जा रहा हो अभी। या हम इसको इधर मार्क करने के बजाय इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं डिले के साथ। ठीक है, सो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर हो गई है। सो बेसिकली ये है आपकी बेसिक टेल एनिमेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना है
कि जो प्रिंसिपल है टेल एनिमेशन का वो सी एस और रिवर्स सी। अगर शुरू में रिवर्स है, लाइक अगर मैं अपन साथ में इमेज भी ओपन कर लूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे शुरू में सी है, जैसे यहाँ पे ये सी, ये सी, फिर इसके एंड में जाके हमने रिवर्स सी कर दिया और मिडिल में हमने ओवरलैप क्रिएट करना है विद एस। अगर यहाँ पे शुरू में इस तरह का सी बन रहा है तो देखिए यहाँ पे इस तरह का एस बन रहा है और एंड में रिवर्स सी। और अगर इस तरह का सी है तो इस तरह उसी शेप का एस बनेगा। बस ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है आपकी टेल एनिमेशन का, जिसको आपने अपने काम में ऐड करना है। और ये जो वीडियो भी आपने देखी है ये एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है उस वीडियो का जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। सो हमारी जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑन कैंपस भी अवेलेबल है। हमारा कैंपस इस वक्त लाहौर में मौजूद है और जो स्टूडेंट्स लाहौर नहीं आ सकते और बहुत दूर दूर मौजूद हैं वो हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स गिलगित में भी हैं, कोयटा में भी हैं, कराची में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मुल्तान में से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। सो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आपका शौक़ और आपका पैशन मैटर करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको शौक़ है, इंटरेस्ट है और आप पैशन रखते हैं, सो आपको ये ट्रेनिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान के किस हिस्से में मौजूद हैं, सिर्फ आपके पास एक रीज़नेबल लैपटॉप होना चाहिए और आपको शौक़ होना चाहिए। अगेन शौक़ जो है वो लैपटॉप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको पैशन है और आप शौक़ रखते हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। वी आर हेयर फॉर यू। ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है शौक़ और पैशनेट स्टूडेंट्स के लिए जो सीखना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह ताला अगर आपको शौक़ है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।